हेलो साथियों, 29/6/2025 को आयुधिक सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये 40 जीके पूछे गए हैं, 40 जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि प्रश्न उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैंने उसे याद करके लगभग मेमोरी बेस्ड कहा जा सकता है। इसमें कुछ ऊपर नीचा हो सकता है, इसमें आपका सीरियल नंबर भी ऊपर नीचा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है। तो लगभग प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है और उसका आंसर देने का प्रयास किया है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे सिर्फ वही इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा कोई और नहीं देखेंगे क्योंकि उनके लिए नहीं है। तो मैं बताता हूँ। प्रथम नंबर प्रश्न आपका है, एक मिनट, हाँ, प्रथम प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका विकल्प जो भी डी लगाए होंगे, विकल्प डी को जिन्होंने टिक लगाया उनका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपका लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वहीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित में भी निर्वाचित सदस्य, अगर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस टाइप का था आपका विकल्प डी में। तो जो लोग विकल्प डी लगाए उनका सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में कौन सा हिंदू मंदिर है? तो साथियों मेरा ये प्रश्न गलत हो गया है, मैंने अंकुर बाट लगा दिया जबकि वो गलत है। आपका प्रम्बनान मंदिर है। जिन्होंने इसको सही लगाया होगा उनका ये सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता, हम लोग सिपाही है तो सब जानते हैं कि विपक्ष का नेता नहीं होता है, आपका प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो आपका प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाता है, वहीं उत्पादन घट जाता है। तो जिस भी विकल्प में था और जिन्होंने इसको टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। AK-47 कहाँ बना है? तो दोस्तों ये रूस में बना है। AK-47 रूस में बना हुआ है। वहाँ का एक सिपाही था, सामान्य सिपाही, हम ही लोग की तरह सिपाही था। द्वितीय विश्व युद्ध में वो लड़ रहा था, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट था, उसे मौका दिया गया और उन्होंने इसे बना दिया और बाद में वो जनरल के पद तक गया। तो उसका नाम था क्लासनिको। इस पर एक फ़िल्म भी आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। तो इसका रूस में हुआ था, ये देखिएगा। महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। जिन लोगों ने आयुर्वेद पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा, आयुर्वेद। बिहार में संसदीय सीट कितना है? तो आपका 40 है बिहार में संसदीय सीट। हालांकि ये टेक्निकल उतना सही प्रश्न नहीं सही था। प्रश्न संसदीय का मतलब संसद में दोनों आता है, लोकसभा राज्यसभा। तो ऐसा अगर होता तो राज्यसभा और लोकसभा सीट वहाँ विकल्प में होता जुड़ा हुआ, लेकिन विकल्प में सिर्फ 40 वाला ही था। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 40 ही सही होगा, क्योंकि लोकसभा ही हो सकता है। संसदीय पूछा ही गलत था, सीधा या तो ऐसा पूछता कि लोकसभा की सीट कितना है। तो आप संसदीय सीट लगा रहा है तो आप लोग ये देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 40, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1922 ईस्वी में। और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास। सबसे बड़ा कोशिका, विकल्प के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होगा। वैसे अगर सही देखा जाए तो इसका अंडाणु का होता है, अंडाणु का होता है सबसे बड़ा सेल कोशिका में, लेकिन यहाँ विकल्प में अंडाणु था नहीं। तो उसके बाद से आपका सबसे लंबा होता है आपका तंत्रिका तंत्र का। तो विकल्प के अनुसार हम लोग तंत्रिका तंत्र मान सकते हैं फिलहाल। अब बाकी तो जो आंसर देगा वो तो भी। यहाँ है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष होता है आपका दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो जान के हैरान होंगे कि प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, इतना होता है, याद क्या रखना है, जान लीजिए। और एक प्रकाश वर्ष में होता है आपका 9.46 का पावर 15 मीटर होता है। यानी इतना दूरी। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी प्रकाश जो एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसे खगोलीय दूरी नापी जाती है, यानी अंतरिक्ष में दूरी नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। तो आप लोग जिन्होंने इसको टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आपका 12 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। सोनपुर मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, याद रखिएगा, सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है सबसे अधिक सोना का उत्पादन। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो आपका नई मुंबई में है। नई मुंबई में नावा सेवा बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे हल्का धातु
सबसे हल्का धातु आपका लिथियम है, विकल्प के अनुसार लिथियम सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। वहाँ पर दोदा बेटा भी दिया हुआ था, लेकिन दोदा बेटा दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। अन्नाईमुडी सबसे अधिक ऊंचाई पर है अन्नाईमुडी, ध्यान रखिए। जिन्होंने इसको टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। बिहू डांस कहाँ का है? तो बिहू डांस आपका असम का है। बिहू डांस असम का है, तो जिन्होंने असम पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो आपका मुंबई से अहमदाबाद चलेगी बुलेट ट्रेन, लगभग 508 किलोमीटर का ये दूरी है, और जापान और विश्व बैंक के सहयोग से ये बन रहा है। बिहार यूपी का सहयोग परियोजना कौन सा है? यानी बिहार और यूपी के दोनों के सहयोग से जो परियोजना है उसका नाम है आपका गंडक परियोजना, और ये ध्यान रखिएगा पश्चिम चंपारण में शायद ये है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, आपका राजगीर में हुआ था। तो जी हम लोग देखे ही थे, इसे ड्यूटी भी कई आदमी किए हैं वहाँ पे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। दिलवारा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिलवारा का जैन मंदिर है वहाँ पर दोस्तों। साथियों, दिलवारा में जैन मंदिर है और जैन मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध है ये। गुरु गोविंद सिंह, हालांकि मैंने इस प्रश्न को गलत कर दिया है, मैंने सोचा कि आसानी है, 10वां गुरु है। पहले विकल्प में था 10वां गुरु, लेकिन वहाँ पर और भी विकल्प था, उसे देखने से पता चलता है कि उनका प्रश्न जो भी विकल्प डी में टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। 10वां देखिएगा। आगे हम देखते हैं 25 नंबर। सबसे अधिक निर्यात अबरक भारत करती है, यानी सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का करता है भारत? तो अबरक का करता है। विश्व में सब प्रथम स्थान पर अबरक निर्यात में। 26 नंबर प्रश्न है, नेपा नगर किस लिए परिचित था? तो हाँ दोस्तों, कागज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। नेपा नगर में मुख्य रूप से आपका वहाँ जो स्टाम्प पेपर है, जो सरकारी विभाग में काम होता है स्टाम्प पेपर, तो उसका उत्पादन अधिकतर होता है नेपा नगर में, इसलिए प्रसिद्ध। वहाँ कागज़ के लिए ज़्यादातर आप लोग जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही है। नाइट्रोफिल कहाँ होता है? तो ये अगर देखा है तो होलिस्टिक देखा है तो आपका रक्त में होता है, लेकिन ये रक्त में जा कर के अंदर में था, तो आपका रक्त के अंदर WBC RBC ये सब होता है, तो ये मुख्य रूप से आपका WBC में होता है। तो WBC को जिन्होंने टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। रक्त को, यानी अशुद्ध रक्त को नीचे से ऊपर कौन सा ले जाता है? ये प्रश्न था, अशुद्ध रक्त को नीचे से ऊपर क्या ले जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सीरा। ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ने वाले उनको मैं एक ट्रिक बता दूं। देखिए, सीरा यानी सर की तरफ, तो सर की तरफ जो भी रक्त जाएगा वो अशुद्ध जाएगा और उसे सीरा ले जाएगा। अगर धमनी आता है, एक धमनी था विकल्प में, तो धमनी धर की तरफ, सीधा दिमाग लगाना कि धमनी जो धर की तरफ ले जाएगा तो धर की तरफ शुद्ध रक्त जाएगा, तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो जो पढ़ने वाले होंगे उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा इससे। बाकी जिन्होंने सीरा पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, जिन्होंने इस पर टिक लगाया है वो सही है। हालांकि भारत में 1608 में माना जाता है, लेकिन वहाँ 1600 ठीक है। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन किसे माना जाता है? तो आपका विनोबा भावे, जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही है, विनोबा भावे। द्वैतावाद के संस्थापक कौन है? साथियों, मेरा भी ये प्रश्न गलत हो गया है, कैसे गलत हो गया मुझे भी नहीं समझ में आया है। तो ये माधवाचार्य है इसका सही उत्तर। जिन्होंने माधवाचार्य पर सही टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। अकबर का समाधि स्थल कहाँ? ये प्रश्न था। तो अकबर का समाधि स्थल आपका सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ है? आगरा में है, और आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग ध्यान देख लीजिए कहाँ है सब। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सब सही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, याद रखिएगा, सब याद क्या रखना। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही है। और वीडियो बनाते बनाते एक प्रश्न आ गया कि जेरूसलम किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ मुस्लिम भी था दोस्तों, मुस्लिम था, उसके बाद से ईसाई भी था और यहूदी भी था। तो नहीं, ये आपका जिन्होंने एक विकल्प में सभी था, ये मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों विकल्प में तो था ही, और एक डी में था आपका सभी। तो जिन्होंने डी पर टिक लगाया है, यानी सभी पर टिक लगाया है कि सभी धर्म के लिए जेरूसलम प्रसिद्ध है, तो उनका ये सही हो जाएगा। क्योंकि जेरूसलम में मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों का वहाँ पवित्र स्थल है जेरूसलम। तो जिन्होंने डी पर टिक लगाया है वो उनका सही हो जाएगा। तो साथियों,
मुझे इतना ही प्रश्न याद था। अगर आप लोग को और इससे, जैसे 35 तो हो ही गया, ये 35वां था, 35 तो हो ही गया, तो इससे जैसे 4-5 प्रश्न और बच रहे हैं, तो जिनको याद हो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर उसका आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। और आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों का कितना सही होता है, और ज़रूर लिखिएगा, तभी मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा कि आपका कटअप कितना आ सकता है, कितना पे सही हो सकता है। और एक और मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा जो टेक्निकल है, जैसे राइफल वगैरह पर था 40 प्रश्न वो भी था, तो उसको भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ। अगर मुझे मिल जाता है प्रश्न, याद हो जाता है, कुछ मैंने याद किया है, और भी मैं जो जानकार लोग हैं तो उनसे पता करके और मैं उसको भी लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।